नमस्कार दोस्तों, आर टेस्ट सीरीज 2022 के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्री एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज का यह 13वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 12 टेस्ट के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज हम टेस्ट नंबर 13 से। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही सुमेलित है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं, आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। पहला है एंथोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। दोस्तों ये गलत है। और दूसरा है सिल्वीकल्चर, फलों का अध्ययन। ये भी गलत है। तीसरा है पीडोलॉजी, मृदा संबंधी अध्ययन। ये सही है। पीडोलॉजी के अंतर्गत मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है। और चौथा है पेलिनोलॉजी, पादप रोगों का अध्ययन। ये भी गलत है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीडोलॉजी, मृदा संबंधी अध्ययन, यह बिल्कुल सही है। आइए अब जो गलत विकल्प है उनको देखते हैं कि सही जवाब क्या होगा। सबसे पहला है एंथोलॉजी। तो दोस्तों एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, न कि जीवाणुओं का। तो एंथोलॉजी का सही सुमेल क्या होगा? पुष्पों का अध्ययन। दूसरा है सिल्वीकल्चर, तो वनों से संबंधित अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। और चौथा है पेलिनोलॉजी, तो दोस्तों इसके अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? परागकणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीडोलॉजी यानी कि मृदा संबंधी अध्ययन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे जीवों का सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ कहते हैं? तो ग्लूकोज को। दोस्तों ग्लूकोज को जीवों का सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा के लिए मुख्यतः इसी का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए ग्लूकोज को ईंधन पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे स्वपोषित कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषित कहा जाता है। और परपोषित के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं, जिसमें मनुष्य भी आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्वपोषित में उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है लानोज घास प्रदेशी बायोम निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? इस प्रश्न में लानोज के बारे में पूछा गया है, यह कहाँ पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया में। दोस्तों कोलंबिया में लानोज घास प्रदेशी बायोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह गुजरात में स्थित है, गुजरात के जामनगर में। अगर पूछा जाए कि गुजरात में कहाँ है, तो दोस्तों गुजरात के जामनगर में भारत का प्रथम सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी स्थित है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समुद्र तटीय क्षेत्र में जैव विविधता की सुरक्षा करना। तो यह कहाँ स्थित है? गुजरात के जामनगर में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? तो एक तरफ राष्ट्रीय पार्क दिया है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य का नाम है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, जिसके सामने उड़ीसा दिया है। दोस्तों यह गलत है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क यह छत्तीसगढ़ में है। तो यह कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो पहला वाला गलत है। दूसरा है ऊषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ दिया है, यह भी गलत है। दोस्तों यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और तीसरा है पाखल अभ्यारण्य। तो दोस्तों पाखल अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में पाखल अभ्यारण्य स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी है बोंडला जीव अभ्यारण्य, जिसके सामने झारखंड दिया है, यह गलत हो जाएगा। बोंडला जीव अभ्यारण्य यह कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। तो इसका सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाखल अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन। नेक्स्ट है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संस्कृत भाषा के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो यह कब मनाते हैं? तो 22 अगस्त को, प्रतिवर्ष 22 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजघाट बांध स्थित है? दोस्तों ललितपुर में राजघाट बांध अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललितपुर में। अगर पूछा जाए राजघाट बांध यह किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी एक्ट कब से लागू किया गया है? दोस्तों यूपी स्पेशल का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जोत चकबंदी एक्ट यह उत्तर प्रदेश में कब से लागू किया गया है? तो 1954 से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।